गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और खुश होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडु ज्ञान पर, जहाँ आप सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि सीखते भी हैं। तो व्यूअर्स, टुडे आई वेलकम यू on the behalf of Devasya International Public School in the online teaching session. As you all know, I'm your educator Gaurav Adhanik. Today we are going to discuss something very much important about from the course of GSEB Standard 11th, Commerce and Management. We are not going to start the chapter, but before getting started we'll see some of the introduction about it. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सभी को याद दिला दूं कि सब्सक्रिप्शन इस चैनल का कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है खास। होप एवरीबडी हैज़ व्यूड माय लास्ट वीडियो। सभी लोगों ने देखा होगा। उससे ये पता चलता है कि कैसे जो बिज़नेस है, जो कॉमर्स है, उसका कोई छोर नहीं मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ये एक वर्ल्ड है बच्चों, एक दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया कि जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन पढ़ना तो हमें इसे पड़ेगा, क्योंकि अब आप कॉमर्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि बिज़नेस, आखिर ये बिज़नेस क्या होता है। बच्चों, बिज़नेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, बट कहीं ना कहीं जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बिना इंसान के शायद कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, आखिर जो इंसान होता है, जो ह्यूमन होता है, उसकी एक्टिविटीज़ यानी उसकी जो क्रियाएं होती है वो कैसी होती है। तो बच्चों, इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा कि हर बार जो लोग होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिविटी बिज़नेस में आती है या फिर नहीं आती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। दीज एक्टिविटीज़ कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, यानी हम इन्हें दो भागों में बांट देते हैं। तो बच्चों, दिमाग में रखिएगा कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में हो रही है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी, जैसा आप देख सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है हर वो एक्टिविटी जिसका मोटिव यानी जिसका टारगेट पैसा कमाना हो, यानी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं बल्कि लव, अफेक्शन और अटैचमेंट यानी फीलिंग्स होती है, उसे ऐसी एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। शायद कुछ लोगों को ये अभी तक समझ में नहीं आया, तो उनके लिए है ये अगली स्लाइड। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैंने यहाँ डिवाइड किया है। जैसा कि आप देख सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अ ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक गेन। तो बच्चों, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आप कॉमर्स में हैं। तो बच्चों, कोई भी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन से रिलेट करती हो, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को बनाती हो। नंबर 2, कंजम्पशन मतलब किसी भी चीज़ को कंज्यूम करती हो, यानी उसका इस्तेमाल करती हो, चाहे वो गुड्स हो यानी सामान, चाहे वो सर्विस हो यानी सेवा। वो अगर एक ही मोटिव से की जा रही है, यानी इकोनॉमिक गेन पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन, किस चीज़ का, गुड्स और सर्विसेज का, तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट स्टेट्स दैट्स द सेम इकोनॉमिक मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट, यानी आपने सबको पता होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इनका जो मकसद होता है, मोटिव होता है, वो सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट आपको बताता है मनी इज़ मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। बच्चों, मॉनिटरी टर्म्स यानी जहाँ भी ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा मॉनिटरी, इसका मतलब होगा मनी रिलेटेड,
ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि मॉनिटरी टर्म्स मीन्स मनी रिलेटेड, यानी हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी में तोली जाती है, नापी जाती है, मेजर की जाती है। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके ये देखकर कि उसमें मनी कितना इन्वॉल्व है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्रिएशन वेल्थ एंड असेट्स, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी करके आप अपने असेट्स बना सकते हैं। अब यहाँ असेट्स क्या हुआ, आपकी संपत्ति। संपत्ति में कुछ भी हो सकता है, जैसे बिल्डिंग, कार, ज़मीन, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें आपके असेट है, यानी आपकी संपत्ति है। उसके साथ साथ वेल्थ भी। वेल्थ मतलब क्या हुआ कि आपकी जो डेवलपमेंट है यानी विकास है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो अच्छी होगी, ठीक है, आप खर्च ज़्यादा करेंगे, इन शॉर्ट आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। तो बच्चों ये पहले 4 पॉइंट आपको बताते हैं कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ पैसे पर होता है, मनी पर होता है। तो वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, जो देख सकते हैं आप, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है ये? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू द एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर्स विदाउट एनी रिगार्ड टू मॉनिटरी गेन। तो बच्चों जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, मॉनिटरी टर्म्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी काम करती है, बट यहाँ भी सर्विसेज दी जा रही है, लेकिन उसके बदले में कोई पैसा या फिर कोई मनी चार्ज नहीं होता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव सिर्फ यही होता है, यानी मकसद सिर्फ यही होता है कि या तो सोशली की जाए या साइकोलॉजिकली, यानी ये समाज के लिए की जाती है या फिर कि कोई व्यक्ति मानसिक संतुष्टि के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए ये काम को करता है। जैसे मनी लैक्स इन मेजरमेंट, यानी आप इसे पैसे में नहीं मेजर कर सकते। इट इज़ रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। इसका रिजल्ट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टता और हैप्पीनेस यानी खुशी। तो बच्चों होप आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। फिर भी एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आपके घरों में आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, ठीक है, आपके टिफ़िन बनाती है जब आप स्कूल जाते हो, आपके पापा के लिए टिफ़िन बनाते हैं जब वो ऑफिस जाते हैं। तो ये इतनी सारी सर्विसेज आपकी मदर आपके लिए करती हैं, क्या वो कोई चार्ज करती हैं उसके लिए, या आप उन्हें सैलरी देते हैं, या फिर आप उन्हें कुछ पैसे देते हैं क्या? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए आपकी मदद कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं अगर आपके घर में कोई मेड, ठीक है, मेड सभी को पता होगा, नौकरानी या नौकर, आपके घर में अगर वो आते हैं सर्वेंट्स और आपके घरों में काम करते हैं तो क्या होता है? उसके बदले में आप उन्हें पे करते हैं, यानी उनको पेमेंट देते हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में हो या फिर वेजेस के रूप में। जब आप उन्हें कुछ पे करते हैं तो ये एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक नहीं बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। तो होप बच्चों समझ में आया होगा कि कैसे एक ही एक्टिविटी दो अलग अलग तरीके से परफॉर्म की जा सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक में पैसा इन्वॉल्व है यानी मनी इन्वॉल्व है, और दूसरे में मनी एक्सक्लूड है यानी मनी इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ एंड व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, सबसे पहले इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि ये कैसे पर्पसली और कैसे नोटिस में आई। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आप देख सकते हो, दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ, यानी वो एक्टिविटी जिनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना है और अपनी डेवलपमेंट करना, वो सारी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं दूसरी तरफ दोज एक्टिविटीज़ हुज एम इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट और मनी बट टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स, यानी जिसका जो एम है एक्टिविटी का जैसे किसी एक्टिविटी का जो एम है वो मनी कमाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर या भावनात्मक तौर पर अगर अपने आप को वो संतुष्ट करना चाहता है तो आप उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने वहाँ मेंशन की है। जैसे इकोनॉमिक एग्जांपल का आता है, पीपल वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ टीचर इज़ टीचिंग इन अ स्कूल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बदले में आप देख सकते हो कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इन्हें इसके पैसे मिलते हैं, मनी इनको
प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई? हाउस वाइफ इज़ cooking food for her family, as I have given the example to. A teacher is training his or her daughter at home, यानी अगर वो टीचर अपने डॉटर या फिर अपने सन को ट्रेन कर रहा है अपने घर पे, जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों से तो पैसे नहीं लेगा, तो ऐसी एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। तो बच्चों, हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ज़रूरी है ही, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। अब आप कहेंगे कि सर जिसमें मनी हो, लेकिन जैसा कि आप सबको मैंने शुरुआत में बताया था कि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे हम चीज़ों को और डिटेल में देखते जाएंगे। वहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यानी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, वैसे तो मनी रिलेटेड हर चीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, बट मेनली इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1 इज़ बिजनेस, नंबर 2 इज़ प्रोफेशन, नंबर 3 इज़ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस की, जो कि इसका कोर कॉन्सेप्ट है। बिज़नेस में क्या चीज़ें आ गई? हर वो चीज़ जो बाइंग और सेलिंग में इंक्लूड होती है, जैसे फ़िशिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। आई होप सबको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मीन्स कोई भी गुड्स को बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पार्ले जी की बात करते हैं, एक बिस्किट का पैकेट। अब ये जो बिस्किट का पैकेट है ये क्या है? ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये नेचर में मिलता नहीं है बल्कि इसे बनाया जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप शैम्पूज़ की बात करें, मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, ये सारी जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं ये सब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कहलाती है। उसके बाद है माइनिंग। माइनिंग आई होप 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा माइनिंग के बारे में, कि कैसे जो हमारे प्रेशियस एलिमेंट्स हैं, जो कीमती धातु है, वो ज़मीन के अंदर छुपे हुए हैं और हम खदानों के माध्यम से, माइनिंग के मॉडम से हम इन्हें निकाल कर, इन्हें पॉलिश करके अच्छे से ज्वेलरीज़ बनाते आए हैं ऐतिहासिक समय से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बिज़नेस के। होप आप समझ गए होंगे बिज़नेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन मतलब हिंदी में इसे कहें तो पेशा। किसी भी एक व्यक्ति द्वारा अगर किसी स्पेशल नॉलेज का इस्तेमाल करके कोई सर्विस दी जाती है मार्केट में, तो हम उसे प्रोफेशन कहेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे थोड़ा सिंपल कर देते हैं। प्रोफेशन मीन्स अ पर्सन इज़ हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी एक व्यक्ति के पास कोई स्पेशल नॉलेज हो और उस स्पेशल नॉलेज का अगर हमें यूज़ करना है तो वो व्यक्ति प्रोफेशनल कहलाएगा। जैसे डॉक्टर आप सभी को पता होगा, ठीक है। डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास खुद की नॉलेज होती है अपनी पर्सनल, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास, क्योंकि ये हमारी बीमारी को ठीक करने की नॉलेज किसके पास होगी? सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही। वही दूसरी तरफ लॉयर, सुना होगा आपने, देखा भी होगा कि कैसे लॉयर आपको जस्टिस दिलाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। किस चीज़ की? कोर्ट, लॉ और जस्टिस की। वहीं CA यानी अकाउंटेंट, आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी प्रोफेशन में आता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट की, जो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में 2 कैटेगरीज़ होती है, पहला वर्कर एंड सेकेंड इज़ एम्प्लॉय। बहुत हद तक ये दोनों चीज़ें एक जैसी होती है, ठीक है, जो एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो पार्ट्स कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं ये भी आपको पता चला होगा। बट उन पार्ट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिज़नेस, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। बिज़नेस जो होता है वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता या फिर सिर्फ कस्टमर्स के लिए काम नहीं करता। उसके एम्स जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो बहुत वाइड होते हैं। कैसे? सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इकोनॉमिक वर्ड आ गया मीन्स मनी। आपको दिमाग में रखना है कि बात जो हो रही है वो पैसे की हो रही है। तो बिज़नेस की जो सबसे पहला ध्येय होता है, टारगेट होता है, वो क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, यानी पैसा कमाना। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी समाज का भी कल्याण करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता होगा, ड्यू टू पैंडमिक कोविड-19 हम सभी को 2 से 3 महीनों के लिए लॉकडाउन में रहना पड़ा, और अब भी हमारा ये लॉकडाउन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इस बीच आप सभी को पता होगा कि बाबा रामदेव ने पतंजलि के माध्यम से एक दवा खोज निकाली, जिससे
लोगों की इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। खैर, मैं इस दवा का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर दे रहा हूँ कि कैसे, हालांकि वो है एक बिज़नेस ही, लेकिन वो बिज़नेस कैसे सोशल यानी समाज को फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, तो बिज़नेस का जो दूसरा टारगेट होता है वो ये होता है कि समाज को बेटर सर्विसेज देना, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना। तीसरा होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं नेचर के प्रति भी बिज़नेस का एक कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे नेचर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए, और वो अपने फ़ायदे के लिए नेचर को नुकसान न पहुंचाएं। ये उनका तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है, जो है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। चौथा है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, यानी सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करना या फिर सिर्फ नेचर को बचाना ही बिज़नेस का काम नहीं है, बल्कि ह्यूमन को डेवलप करना, उसका विकास करना, उसकी मेंटल और फिज़िकल एबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करना, ये बिज़नेस का चौथा ऑब्जेक्टिव होता है। यानी हर बिज़नेसमैन ये चाहेगा कि उसके अंडर में या उसके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग हाईली स्किल्डफुल हों, हाईली एक्सपीरियंस्ड हों और अपने काम को अच्छे से करें ताकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसीलिए चौथा ऑब्जेक्टिव आपको ये बताता है कि हाउ अ बिज़नेस डेवलप अ ह्यूमन बीइंग। पांचवा और आखिरी ऑब्जेक्टिव है नेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी देश का भी बहुत ख्याल बिजनेस रखता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कोविड-19 की, तो क्या आप सभी को पता है कि हमारे देश की कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जिसने 1500 करोड़ रुपए हमारे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दिए? तो चलिए बच्चों, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, तो आप सभी को परफॉर्म करनी है। तो शुरू हो जाइए और सर्च करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऐसी भारतीय कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा डोनेशन कहाँ दिया है? पीएम रिलीफ फंड में, यानी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, अभी हाल ही में। चलिए पता कीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी को ये पांचों ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे से अलग है। सबसे पहला जो बेसिस है डिफरेंस का वो है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी ये कैसे बनती है। सबसे पहला जो बिज़नेस जो होता है वो लीगल एक्टिविटीज़, फॉर्मेलिटीज़ के साथ शुरू होता है। यानी अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको आपका प्रोडक्ट वेरीफाई करवाना पड़ेगा कहीं उसमें कोई खामी तो नहीं है, ठीक है। आप दुकान खरीदेंगे या फैक्ट्री खरीदेंगे, उसकी ज़मीन, उसका रेंट, काफ़ी सारी दस्तावेज, काफ़ी सारी लीगल एक्टिविटीज़ बिज़नेस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दूसरा है प्रोफेशन, यानी अगर आपको कोई पेशेवर जॉब करना है, कोई प्रोफेशनल जॉब करना है, तो आपको क्या करना है? आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। यानी या तो आपके पास उस जगह की मेंबरशिप होनी चाहिए, और मेंबरशिप कब मिलेगी? जब आप पढ़ाई करेंगे। जैसे आप सीए बनना चाहते हैं तो पहले आप पढ़ाई करके जैसे ही सीए बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया इंटरव्यू के बाद, आप एम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 3 डिफरेंसेस थे मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट के आधार पे। उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क, यानी इन्हें कैसा काम करना पड़ता है। बिज़नेस जो होता है इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज पर ज़्यादा बात होती है, क्योंकि यही चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती है। उसी के साथ साथ जो प्रोफेशन होता है इसमें सर्विसेज की ज़्यादा बातें होती है। जैसे डॉक्टर, लॉयर की बात की हमने, ये अपनी सर्विसेज देते हैं, यानी सेवा देते हैं, कोई गुड्स नहीं देते, लेकिन इनकी सर्विसेज भी काफ़ी हाई चार्जेबल होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो वर्क के अकॉर्डिंग पे स्केल होता है, यानी या तो आपको जैसा काम दिया गया है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या हुआ? एक विल जो आपने कंपनी के साथ साइन की हुई है कि आपको इतने समय तक के लिए काम करना है, और जो भी नोटिफिकेशन उसके साथ होती है, ठीक है। इसके साथ जो तीसरा पॉइंट है जो बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को अलग करता है वो है क्वालिफ़िकेशन। बिज़नेस करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो नो नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन इज़ रिक्वायर्ड। वहीं प्रोफेशन के लिए हाईली क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। क्यों हाईली क्वालिफ़िकेशन की? क्योंकि आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज में ट्रेंड होना है, आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप लोगों को सर्विसेज दे पाओगे,
जैसे एक डॉक्टर हो या फिर लॉयर हो, उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग, यानी जैसा काम होगा उसी काम के अकॉर्डिंग उसे ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है बच्चों, ट्रेनिंग मिलेगी मीन्स कि उस काम को उसे कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप सबको ये तीनों पॉइंट समझ में आएंगे कि कैसे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे से डिफर करता है। इसे बेहतर समझने के लिए आखिरी 4 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें पैसा कितना लगता है। बिजनेस जो है इसमें पैसा बहुत लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हर चीज़ आपको करनी है, चाहे वो कैपिटल हो, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, कुछ भी। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल लगती है। लिमिटेड कैपिटल मतलब जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। आप क्लासेस जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आपके एक्सपेंसेस जो लग रहे हैं वो भी तो आपकी कैपिटल ही है, एक तरीके से निवेश ही है आपका। तो प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल लगता है। लेकिन अगर आप वहीं आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती, यानी आपकी कोई भी कैपिटल नहीं लगती। उसके बाद बात करते हैं रिवॉर्ड और रिटर्न की, यानी बदले में क्या मिलता है। बिजनेस में मिलता है बदले में प्रॉफिट, ठीक है, यानी फ़ायदा। और वहीं आप प्रोफेशनल में आप क्या मिलता है, प्रोफेशनल फ़ीस, यानी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपनी फ़ीस चार्ज करता है, लॉयर के पास जाते तो वो अपनी फ़ीस चार्ज करता है अकॉर्डिंग टू देयर सर्विसेज। और वहीं जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉई को क्या देता है, सैलरी और वेजेस। ठीक है। रिस्क की बात करें कि खतरा कितना होता है, तो बिज़नेस में सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी। ये सब बिजनेसमैन की पर डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस कैसे कर रहा है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। वहीं प्रोफेशनल क्या होता है कि भाई इसमें डिग्री ऑफ रिस्क थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? थोड़ा होता है पर फिर भी थोड़ा कंपेयर टू बिज़नेस कम होता है, और कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई सर्विस लेने आया है, कोई आपकी हेल्प लेने आया है, और अगर आप उसे प्रॉपर्ली असिस्ट नहीं करते, प्रॉपर्ली हेल्प नहीं करते, तो क्या होगा, अगली बार वो आपके पास नहीं आएगा, कहीं और चला जाएगा। जैसे डॉक्टर, अगर आप किसी एक डॉक्टर के पास गए और उससे आप ठीक नहीं हुए तो क्या होगा, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा और आप किसी और डॉक्टर के पास चलेंगे अगली बार से। तो वैसे ही थोड़ा रिस्क तो प्रोफेशनल में भी होता है। और तीसरा जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ आपको खोना नहीं है। उसके बाद 7वां और आखिरी जो पॉइंट आपको देखने को मिलता है वो है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी काम कैसे करते हैं। बिज़नेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, यानी आप इसे कैसे भी कर सकते हो। जैसे बिज़नेस रोड पर भी किया जाता है, एक ठेले पर, और वहीं एक बड़े से मॉल के अंदर भी बिज़नेस किया जा सकता है। यानी बिज़नेस करने के अलग अलग तरीके हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक तरीका ही बिज़नेस का सही है। ठीक है, तो देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिज़नेस। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशन जो होता है इसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं उनका एक तरीका होता है, एक वे फॉलो करते हैं। ठीक है, उनके ऑफिसेस आपने देखा होगा तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। वहीं जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो कैसे होती है, वो होती है कंडीशन बेस्ड ऑन बिज़नेस, यानी बिज़नेस में जो चीज़ें फॉलो की जाएगी वो आपको भी फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो बच्चों ये थे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आज के वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें देखी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने देखा ओरिजिन ऑफ बिज़नेस कि बिज़नेस क्या है, फिर हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटी और फिर उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हमने इन दोनों में डिफरेंस देखे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर हमने चर्चा की कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमने बिज़नेस, प्रोफेशन और जी हाँ एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा। फिर इन तीनों को और डिटेल में समझा कि कैसे बिज़नेस प्रोफेशन से अलग है, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट से अलग है, और एम्प्लॉयमेंट बिज़नेस और प्रोफेशन दोनों से अलग है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे और ये वीडियो से आप कुछ सीखे और समझे ज़रूर होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका एजुकेटर गौरव आर्धनिक विदा लेता हूँ। तब तक एक बार और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन and your presence. ठीक है, we'll get back to you soon. If you do have any query, confusion, you can post your comment in comment box. Your suggestions and your thoughts are very much precious for us. Till then,
Take care of yourself and wait for our next video. Thank you so much everyone. Bye bye. Jai Hind.